और अब बात करेंगे मौसम के मार के किसान परेशान की। जी हां, शिवपुरी में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया तो आंधी और बारिश के चलते धान की फसल को नुकसान हुआ। 37 गांव में धान की फसल 40 से 50% तक प्रभावित, तो सब्जियों की फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बारिश के चलते किसान परेशान है। बड़ी जानकारी शिवपुरी से दे रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आंधी और बारिश की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान। 37 गांव में धान की फसल 40 से 50% तक प्रभावित हुई है, तो सब्जियों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से काफी परेशान हैं किसान। मध्य प्रदेश में मौसम के मार के चलते किसान परेशान हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें प्रभावित हुई है। फसल पककर लगभग तैयार थी और किसान फसल काटने की तैयारी में थे, पर वहीं अचानक हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई जगहों पर किसानों ने फसल काटकर खेत में रखी थी और पर बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिसके चलते फसलें लगभग सड़ने की कगार पर आ पहुंची। अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं जहाँ पर मौसम ने कैसे करवट ली और आम लोगों की तो कहीं किसानों की मुसीबत बनती चली गई। बारिश की वजह से ये हालात बन गए। शिवपुरी, टीकमगढ़, ग्वालियर, विदिशा, ये 4 जगह की तस्वीरें हैं और चारों जगह आप देख सकते हैं जहां पर किसी के आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। बारिश के चलते काफ़ी परेशानी हो रही है और तो वहीं कहीं पर किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हर तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों की, आम लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित किया है। किसानों की सबसे ज़्यादा कमर टूटी क्योंकि उनकी फसलें नुकसान हो गया है, फसलें सड़ चुकी है, जिसके बाद अब उन्हें मुआवजे की उम्मीद है सरकार से, अगर उनको मुआवजा मिलता है। और ये 4 तस्वीरें हमने दिखाई। चारों तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं परेशानी कितनी ज्यादा किसानों के आगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरदा से आनंद गौड़ जुड़ चुके हैं और साथ ही शिवपुरी से सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों की ओर। सबसे पहले आनंद, आपकी ओर आना चाहूंगी। हरदा में फिलहाल मौसम के क्या कुछ हालात हैं और उसके बाद किसानों की आखिर क्या कुछ परेशानी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले लगातार 48 घंटों से जिले में बारिश हो रही थी। सुबह से धूप निकलने के बाद किसानों ने अपनी फसल को सूखने के लिए घाम धूप में डाला। यही मंडी परिसर में जिसे देखा जाए तो व्यापारियों ने मक्का की जो फसल है उसे सूखने के लिए मंडी परिसर में डाला, मगर अचानक दोपहर तेज बारिश होने लगी, जिससे व्यापारियों की साथ ही किसानों की फसल पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। वहीं देखा जाए तो जैसे मक्के की फसल पूरी तरह इसमें पानी भर चुका है, जिसके कारण उसमें काफी बदबू आ रही है। वहीं व्यापारियों की और किसानों की मक्का की फसल काफी हद तक खराब हो चुकी है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ये नाम राठौर। क्या समस्या आ रही है? कितनी मक्का लगभग आपकी भीग चुकी है? लगभग 1500 कुंटल के समथिंग बिक चुकी है मक्का। कब से परेशान कर रहा है आपको? पानी तो जब से मक्का लेना चालू किया तभी से कर रहा है। और जैसे भावंतर में सोयाबीन की खरीदी चालू हो गई है, तो सोयाबीन भी कहीं ना कहीं गीली हुई है क्या आपकी? तो जिनके पास सेटअप की व्यवस्था नहीं उनके तो गीली हो ही रही है। तो व्यापारियों की जो मक्का की फसल है जो उनने खरीदी है वो भी गीली हो रही है, और जो किसानों ने खेत या खलिहान में जो मक्के की फसल, अब क्योंकि कटने का समय आ गया था, किसान मक्का बेचने मंडियों तक आ रहा था, तो उनकी फसल जो उन्होंने खुले में रखी थी वो गीली हो चुकी है। साथ ही जो मंडी परिसर है यहाँ पर काफी मक्का की आवक होने के कारण और फसल बार बार जो भीग रही है उसके कारण अभी फिलहाल में मंडी परिसर ने मक्का की खरीदी पर रोक लगा दी है, तो जिससे किसानों की चिंता और बढ़ चुकी है, क्योंकि जो किसानों की मक्का खुले में पड़ी हुई है, अब किसान मक्का लेकर कहां पर जाए। किसानों के सामने अब यहाँ पर दोहरी मार आ चुकी है। अतुल हमारे सहयोगी शिवपुरी से जुड़े हुए हैं, अतुल की ओर रुख करूंगी। अतुल, क्योंकि हरदा में हम देख रहे हैं किसान काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब शिवपुरी की अगर बात की जाए, इससे पहले भी किसान बताते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी फसलें सड़ रही है। आखिर अब उनकी क्या क्या परेशानी है? परेशानी के पीछे वजह तो मौसम है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या? जी अस्मिता, देखिए अगर हम किसानों से बात करते हैं तो किसान कहता है कि उसके बस की बात नहीं है। मौसम जिस तरह से मार रहा है
उसको बचाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसान कहता है कि उसके खेत चौड़े में है और अगर आसमान के नीचे उन खेतों की रखवाली कोई कर सकता है तो वो और सिर्फ परमात्मा। और अगर उसकी मर्जी है कि उसकी फसल बर्बाद होनी है तो निश्चित तौर पर वो बर्बाद होगी, क्योंकि इंद्र देवता इस समय किसानों पर, खासतौर से शिवपुरी के किसानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए लगातार बरस रहे हैं। और मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि 48 घंटों में और अधिक बारिश हो सकती है, तो ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ना लाजमी है। हम लगातार किसानों से न केवल बातचीत कर रहे हैं बल्कि किसानों के तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई खेत ऐसे हैं जो धान के खेत हैं या फिर और मक्का के खेत हैं या सोयाबीन के खेत हैं या टमाटर के खेत हैं, वहां पानी भर गया है और कटाई कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अगर हम बात करते हैं कि कटाई के लिए हार्वेस्टर जो खेतों में पहुंचते हैं, कटाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बची है कि खेतों में हार्वेस्टर पहुंच सके और लोगों को या किसानों को कटाई में सहूलियत हो सके। तो ऐसी जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उससे नुकसान लगातार हो रहा है। हाँ हो रहा है ना, नुकसान तो बहुत हो रहा है। पानी आनी भी बहुत गिर रहा है। दो दिन का अलर्ट भी दिया है। 2 दिन का अलर्ट दिया है, तो 2 दिन के अलर्ट में जो किसानी करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, हम लोग किसानी नहीं करते हैं। हाँ। हम तो बैंक कर्मचारी हैं। हाँ। लेकिन हमें यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हैं, हम तो बाहर से बिलोंग करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे मौसम का संकट है तो खेतों पे पानियों में ज्यादा दिक्कत आ रही है। ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो कैसे नुकसान देख रहे हैं आप? बहुत नुकसान हो रहा है सर। जब मान लो पूरा फसल का नुकसान हो रहा है, हार्वेस्टर हो नहीं पा रहा है। जैसे कि धान थोड़ा हवा चलेगी तो पूरी धान लेट जाएगी। हवा भी चल रही है तो हवा से भी नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हवा से पूरा नुकसान हो रहा है। हवाओं की गति कितनी तेज चल रही है, मतलब तो और देख ही रहा था, देखो पूरा पेड़ हल रहे हैं, पूरे बहुत तेज चल रहा है बारिश। तो हवा भी तेज चल रही है इसमें, तो कहीं ना बिल्कुल कहीं अगर आप अतुल, यहाँ आसमान को पर एक देखेंगे तरफ तो बारिश आसमान हो रही साफ है, तौर पर दूसरी बादलों तरफ से घिरा हवा हुआ भी आपको तेज नजर है। आएगा। और हवा की वजह से भी काफी परेशानी यहाँ पर किसानों को होती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर श्योपुर की करें, अजय हमारे सहयोगी अजय राठौर जुड़ चुके हैं श्योपुर से। तो अजय, श्योपुर में आखिर किसानों की किस तरह से परेशानी और मौसम के क्या कुछ हालात फिलहाल? देखिए, मौसम का मिजाज तो लगातार बिगड़ रहा है और सुबह से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश नहीं थम रही तो किसानों की सांसें जरूर ऊपर नीचे हो रही हैं और किसानों की चिंता लगातार उनकी फसलों को लेकर बढ़ती जा रही है। धान की फसल की अगर बात करें तो श्योपुर का जो बड़े पैमाने पर धान का रकबा बोया जाता है और यही वजह है कि जो रविवार से बारिश हो रही है वो सोमवार तक जारी है। और जिस तरीके से बेमौसम बारिश का दौर शुरू हुआ है उसके चलते किसानों की धान की फसल जो है वो अब तालाब में तब्दील हो गई है और धान की जो बालियां हैं वो जमीन में लेट गई हैं। कुल मिला के फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ये तस्वीरें सामने आई है। खुद जिला प्रशासन के तौर पर जो मुखिया है कलेक्टर अर्पित वर्मा, वो जरूर किसानों के बीच भीगते हुए पानी में सर्वे करने पहुंचे हैं और खेत खेत जाकर जो कलेक्टर है उनके साथ में जो राजस्व अमले की टीमें हैं वो भी फसल का जो आकलन है वो भी कर रही हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि किसान बड़ा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो किसान अब भगवान को याद कर रहा है और लगता नहीं है कि बीते कुछ घंटे जो हैं बारिश थमेगी। और जैसे जैसे ये बारिश लगातार बढ़ रही है किसान की फसलें जो है बर्बादी की कगार पर पहुंच रही हैं। फिलहाल सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सर्वे का काम जारी किया गया है। बिल्कुल, अब जिला प्रशासन की तरफ से लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है और अब किसानों को ऊपर वाले से ही, भगवान से ही उम्मीदें हैं कि अब बारिश रुक जाए और साथ ही साथ उसके बाद सरकार से उम्मीदें हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए तो जो भरपाई है, जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आनंद, अजय और अतुल। और देखिए, अब सबसे पहले बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर जिले में आंधी पानी से 37 गांव में धान की फसल को 40 से 50% तक का नुकसान पहुंचा है। खरीफ की फसलों में नुकसान के साथ साथ इलाके में सब्जियों की फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। टमाटर जैसी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो वहीं इस मौसम के चलते रबी की फसलों को भी काफी प्रभावित हुई है। रबी की फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ शिवपुरी जिले में आसमान से बरस रही बूंदें लगातार किसानों के माथे पर शिकन पैदा कर रही हैं। ये बूंदें न केवल उसकी छाती पर बरस रही हैं बल्कि उसकी साल भर की गाड़ी कमाई पर डाका भी डाल रही हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो नरवर क्षेत्र में, करेरा क्षेत्र में धान की फसल को नुकसान पहुंचा और अगर कोलारस क्षेत्र की बात की जाए तो वहां
कई सारे ऐसे खेत हैं जिन खेतों में मकई का दाना उगने से पहले बर्बाद हो गया, क्योंकि फसल को कहीं ना कहीं आसमान से बरसती हुई बेमौसम बारिश ने मार डाला। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक चौपाल में हैं और किसानों से पूछेंगे। टमाटर को भी नुकसान पहुंचा है, सोयाबीन की फसल को भी नुकसान पहुंचा और काफी सारी फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंच रहा है। सब फसलों पर नुकसान है। कितनी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है? सोयाबीन पे है, मक्का पे भी है, धान पे भी है, टमाटर पे भी है। और ये जो बेमौसम बारिश ने आपको चौंकाया है क्या? हाँ, अब आसमानी पता है कब बस सही बसता। हाँ। तो आप लोगों ने क्या तैयारी की थी कुछ, मतलब जो है इससे बचने के लिए? आपको लग रहा था कि मौसम ऐसा बदल सकता है? अब मौसम का तो वैसे मालूम था, पर अब उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अगर हम आपसे पूछें तो आप ये बताइए कि जिस तरह से आपके खेतों में खड़ी हुई फसलें हैं वो कटने से पहले खेत गीले हो गए, हार्वेस्टर नहीं चल पा रहा, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सभी आ रही हैं, मतलब जो है पैदल भी नहीं जा पा रहे खेतों में पानी के कारण। फसलें नष्ट हो रही हैं, फसलों को खड़े खड़े जो है नष्ट होती है, देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। सारी कष्ट होता है, साल भर की मेहनत है, साल भर मेहनत की, अब पकी पकाई फसल नष्ट हो रही है आंखों के सामने। लाखों रुपए की लागत टमाटर में लगाई है हम लोगों ने, आज टमाटर हमारा नष्ट हो रहा है। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कुछ फसल से किसान पाएगा? कचू मिल गया साहब, बिल्कुल अब तो बर्बाद है किसान, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। अब की खाने का अनाज भी पैदा नहीं हो पाएगा, आगे भी यही स्थिति रहेगी। ये नहीं है कि आज बस रहे, आगे भी यही स्थिति बता रहे हैं। 6 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक भी कोई किसान के लिए 2 पैसे की भी कोई उम्मीद नहीं है। आगे पैसे मजूरी करके ना तो समय पर खाद मिल पाया और ऐसे कैसे कर्जा करके किसान लेके आया, उसके बाद में भी किसान को ऊपर वाले ने भी मार दिया। इससे हमारा यही है, सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार सभी का एक तरह से सभी 90 भले 100% नुकसान हुआ है सभी फसलों के लिए। हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि सरकार किसानों के लिए हित के लिए सोचे और किसान के लिए मुआवजा के लिए व्यवस्था करे। ये किसान की फरियाद है। किसान न केवल इस समय शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से गुहार कर रहा है, बल्कि बरस बूंदों को रोकने के लिए उसकी प्रार्थना इंद्रदेव से भी है कि कहीं ना कहीं वो थम जाएं तो किसानों की बची हुई उम्मीद बच जाए। आप देख सकते हैं कि खेत खलिहानों में पानी भर जाने से न खेती हो रही है न किसानी हो रही है। और अगर किसान खड़ा हुआ चौपाल में देखकर प्रार्थना कर रहा है इंद्रदेव से, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप भगवान से? अरे नो कर रहे हैं कि जी जाए तो जी जाए, नहीं सब जनता मरी जाते और का प्रार्थना। छोटे छोटे बाल बच्चे का खाएंगे? अब मंजूरी को कोई लगाओ नहीं, पूरी गांव चले जाए मंजूरी करवे तो कुछ ये लगो बनना। पूरा गांव अगर मजूरी करने भी चला गया तो कैसे पार पड़ेगी? किस तरह का ये मौसम है, लगातार आपको परेशान कर रहा है? परेशान कर रहा साहब, मेरे तो साहब 50,000 रुपए भी लगा के टमाटर पूरा सूख गया, बिल्कुल जोतना पड़ा, पूरा टमाटर सूख गया साहब बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि केवल धान और जैसे मक्का जैसी दाल भी खराब हो रही है, कड़ी नहीं, सब्जी की फसलों को भी नुकसान है, सब के लिए नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि न केवल धान और मकई, सोयाबीन जैसी फसलों को नुकसान है, सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। और मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने तो 30 अक्टूबर तक इसी तरह से मौसम के बने रहने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को, किसानों को अलर्ट रहने की बात की है। ऐसे में इन मायूस किसानों के चेहरे पर अगर परेशानी नहीं आएगी माथे पर, तो फिर क्या आएगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि शिवपुरी के मौसम ने करवट बदलते हुए इन किसानों को वाकई में भरी फसल के बीच बेमौत मार डाला। शिवपुरी से कैमरा साथी यशपाल खन्ना के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं, तो बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बात करें अगर विदिशा की, तो विदिशा जिले के ग्राम पीपल खेड़ी मनोरा में बेमौसम बारिश के चलते धान सोयाबीन की फसल सड़ चुकी है। जिन खेतों में कुछ दिनों पहले फसलों की कटाई की तैयारी चल रही थी, वहीं अब किसान अपनी सड़ी फसलों को निराशा भरी निगाह से देख रहे हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर चुका है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
इस बार बेमौसम बारिश ने इन खेतों को तालाबों में तब्दील कर दिया। हाल में विदिशा में अभी भी बारिश हो रही है और मैं पीपल खेड़ा के ग्राम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस पीपल खेड़ी ग्राम में जो धान की खेती की थी, ये दाने पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जो खेत थे वो पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुके हैं। खेतों में लगभग पानी भर गया है। जहाँ फसल लहराती थी अब वहाँ पानी की वजह से टूट बचे हैं। किसान बताते हैं यहाँ जो फसल हमने लगाई थी वो पानी में पूरी तरह से गल चुकी है और ये दाने पूरी तरह से झड़ चुके हैं। अब ये फसल किसी काम की नहीं है। मेरे साथ यहाँ पीपल खेड़ी के एक किसान भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? लखन सिंह लोधी। लखन सिंह जी, कितने बीघा में खेती की थी पौने आपने? 5 बीघा में, पहुंचे 5 बीघा में छोटे भाई ने की है। और आपने? पौने 5 में ही मैंने की है। पौने 5 में आपने, मतलब 10 बीघा में खेती 10 की है बीघा में टोटल। खेती। तो क्या धान की फसल लगाई? धान की फसल। तो ये बेमौसम बारिश ने पूरी फसल खराब हो गई। ना सही कर दी बाने तो। कुछ बचा है इसमें? अब बा में कहा बचा, दाने गल चुके। फसल जो थी पूरी तरह से खराब हो गई है। अब ये किसी काम की नहीं है। इन्होंने कुछ फसल पहले भी काट के रखी थी, लेकिन ये कटी हुई फसल जो है पूरी तरह से खराब हो गई। भैया, हम आपसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सौरभ लोधी। सौरभ, आप भी खेती करते हैं। ये फसल जो देख रहे हैं, आपके खेत जो है तालाब बन गए हैं बेमौसम बारिश से, तो पूरी तरह से फसल खराब हो गई। हाँ, वो पूरी तरह से खराब हो गई। क्या हुआ है, क्या इसमें क्या हुआ? वो तो अब खराब हो गई। अब दाना भी नहीं बचा। गल गया वो तो। गल गया वो तो। गल गया। अब ये किसी काम की नहीं बची है। नहीं बची है। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 किसान थे, ये 10 बीघा में खेती कर रहे थे। इन्होंने फसल पहले काट के भी रखी थी और जो कुछ बची थी वो काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश अचानक आ गई। 2 दिन से बारिश ने लगातार इनकी पूरे धान की फसलों को गला दिया। अब इसमें बीजा भी नहीं बचा है। अब ये बताते हैं ये फसल किसी काम की भी नहीं है। बैंक से लगाकर मार्केट का कर्जा भी अब इनके सर पर मंडरा रहा है। अब ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। फसल तो पूरी खराब हो गई, आखिर कैसे अगली फसल की तैयारी करेंगे? कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। 20,000 की लागत थी साहब, तो कछु कटवाई है, 40 किलो धान निकली है। और कीटनाशक दवाई डलवाई, सब दवाई डलवाई, तो कोई असर ही नहीं। देखो और दवाई नहीं काम नहीं कर, 40-50 किलो धान निकली है। 10,000 की लागत थी खेत में। बड़ी की है बैगन। साहूकार का कर्ज वगैरह भी होगा? है को साहब बैंकों को साहूकार। सरकार का कोई आदमी आया आपको? सरकार कोई आदमी नहीं आया। लगातार पीपल खेड़ी में जो बारिश हो रही है उससे लगभग खेत में फसलें खराब हो गई हैं। ये पूरे गांव की लगभग एक ही कहानी है। किसी की धान खराब हुई है तो किसी की फसल कटी पड़ी थी, वो बेमौसम बारिश से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे साथ यहाँ गांव के किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह रघुवंशी। अमर जी, आप मुझे बता रहे थे कि पूरे के पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई है बेमौसम बारिश से। पूरे गांव की फसल बर्बाद है। कुछ माने जो भी निकली है वो दाग ही निकली है साहब, सड़ रही है वो तो। अब जैसे कब पानी खुलेगा यही भरोसा नहीं है। रातों को हमने 2 घंटा पानी गिरा, सुबह 5 बजे, कल भी गिरा 12-1 बजे, 1.5-2 घंटे। सोयाबीन भी क्या बोया था तो वो मतलब उगा भी नहीं है, कम माला मतलब बीज मिला वो। उसके अलावा जैसे अब वो फसल तैयार हो गई, निकाली तो 50 किलो बीघा के हिसाब से निकल रही है। लगती नहीं निकल रही कटाई पिटाई उसमें। कुछ खेत में भी खड़ी, खेत में भी अभी कुछ कटी कटाई डली। सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई है, जो कटी पड़ी हुई है। एवरेज उसका मिल रही नहीं है। आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? 4-5 एकड़ में। 4-5 एकड़ में काई की खेती कर रहे हैं? सोयाबीन, धान। तो अभी जो बेमौसम बारिश है उससे कितनी फसल? सर धान तो अभी कटी पड़ी है अपनी खेत में, जो है कि मतलब बहुत बेकार स्थिति है, पानी में डूबी, पूरी खराब हो गई। तो अभी आपकी कितनी लागत लगी होगी? लागत सर बहुत है, फसल तो नष्ट है। अब जो है फसल की जो लागत लगाई थी वो भी निकलना मुश्किल हो गई है। कुछ लोगों की तो कटी फसल खेत में पड़ी थी, वो बेमौसम बारिश ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। हरदा में भी तेज बारिश के चलते किसानों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। खेत में पड़ी मक्का समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि फसल कटाई का समय था, पर बारिश के चलते अब खेतों में पानी भर गया और फसलें बेकार होने लगी है। जिले में बारिश का दौर जारी है।
सुबह बारिश रुकने के बाद दोबारा अब दोपहर के समय बरसात होने लगी। हम देख सकते हैं किस तरीके से बरसात हो रही है। किसानों की चिंता वैसे ही लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फसल खेत खलिहान में रखी हुई खराब हो रही है। इसके साथ जब आज सुबह धूप निकली तो किसानों ने अपनी फसल खेत खलिहान में सूखने के लिए डाली थी, मगर आज फिर दोबारा बरसात होने लगी तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता फिर बढ़ रही है। वही लोगों की फसल खराब हो रही है, किसानों की फसल खराब हो रही है, और उनको अभी तक जो पूर्व में सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसकी मुआवजा राशि भी नहीं मिल पाई है। एनडीटीवी के लिए हरदा से आनंद कौर की रिपोर्ट। श्योपुर में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसानों की फसलों का निरीक्षण करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। कलेक्टर के आदेशों पर तीनों अनुभाग के एसडीएम और तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में किसानों की फसलों का सर्वे करने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने सर्वे के बाद जल्द नुकसान का मुआवजा देने के काम की बात कही है। आज सुबह 8 बजे के बाद जिले में बरसात की स्थिति बनी, जिसमें श्योपुर और बड़ौदा तहसील और कुछ कराल के हिस्से में पानी गिरने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, और कहीं कहीं फसल में पानी भरना, फल झुकने के भी समाचार मिले हैं। फसल को जो भी क्षति हुई है या जिस तरह से फसल बरसात प्रभावित हुई है, इसके सर्वेक्षण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, और कल पटवारी सभी अपने क्षेत्र में जाएंगे और फसल क्षति का जायजा लेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की पराली जलाने को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विदिशा के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते वो पराली जलाने को मजबूर हैं। फसलों का कटाई का सीजन है। इन कटाई के सीजन के बाद लगातार हमने देखा कि खेतों की नरवाई में आग लगाई जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है। अब सरकार ने एक नियम ला दिया है कि नरवाई में आग लगाने वाले किसानों पर FIR दर्ज भी की जाएगी। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं। मैं ग्राम मानोरा में हूँ। हम इन लोगों से जानते हैं आखिर उसका और क्या तरीका हो सकता है। नरवाई में आग लगाने के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। जो भी नरवाई में आग लगाएगी किसान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पहले भी ये आदेश जारी होते रहे, तो नरवाई में आग ना लगाई जाए, उसके और क्या तरीके, कैसे बचें? ये तो हमें प्रशासन बताए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर जैसे हम आग नहीं लगाते तो दूसरी फसल की बोनी करना असंभव है, तो ये तो प्रशासन बताए कि भाई हम किस चीज़ से उसे नष्ट कर पाएंगे। और यदि वो कहें कि भाई साधन से करो, तो हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है। एक दवा भी आती है, लोग कहते हैं इससे जैविक खेती भी की जा सकती है। उसे आसानी से उपलब्ध अगर हो तो मतलब किसान उसमें प्रयास करे। जब वो चीज़ किसान जागरूक ही नहीं है, उसे नॉलेज ही नहीं है, दवाई कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिले, कैसे मिलेगी। ट्रैक्टरों की मदद से भी क्या नरवाई खत्म की जा सकती है? जो नरवाई होती है उसमें आग ना लगाएं और ट्रैक्टरों की मदद से नरवाई खत्म की जाए। नहीं, ट्रैक्टर कैसे नरवाई खत्म करेगा साहब? जब पहली बार ट्रैक्टर लगेगा ही नहीं, नरवाई बढ़ी रहती है ना, ट्रैक्टर लगेगा ही नहीं, नरवाई तो वैसी खड़ी रहेगी। वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर बिना आग लगाए उसको खत्म किया जाए तो कैसे नहीं हो सकती आप। और फिर जैसे नरवाई आप खत्म नहीं करोगे तो जो आषाढ़ में बोनी करते हो सोयाबीन वगैरह की, वो होगी नहीं। उसमें तो कोई वही दवाई डल जाएगा, वो नष्ट हो जाए। जैसे जैविक खाद ऐसे कोई चीज़ दवाई अगर दे दें तो हो सकता नहीं। वो तो नरवाई में किसान की मजबूरी है कि नरवाई में अगर आग ना लगाई जाए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि नरवाई भी नष्ट हो जाए और आग भी ना लगे? तो भाई क्या बात है, मजबूरी है कि अब नहीं लगे हैं तो बरसात होगी, बरसात में बचों की तो खड़ी रहे फिर कचरा उग भी आएगा, कचरा उग जाएगा, नरवाई खड़ी रहेगी, वो कचरा हो जाएगा। कचरे के साथ फिर अपन बकेट डालेंगे तो खेती काटेगा ही नहीं। नरवाई में आग लगाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है नरवाई में आग के जरिए उसे नष्ट किया जाए, क्योंकि नरवाई खत्म करने के लिए छोटे किसान के पास इतना पैसा नहीं होता और लागत उसमें अधिक आती है, जिससे उनकी मजबूरी हो जाती है कि नरवाई में आग लगाई जाए। अब ये लोग कहते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करे जिससे नरवाई भी नष्ट हो जाए और आग भी नहीं लगाना पड़े। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, NDTV।